हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब जानते हैं कि चर्चा में क्यों। हाल ही में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों या मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने हेतु कनाडा में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस या इंटरनेशनल मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस आयोजित की गई है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में आयोजित जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में वर्ष 2030 तक पृथ्वी की लगभग 30% जो भूमि और महासागरों की रक्षा करने हेतु राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की थी। आप जानते हैं मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है। तो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया महासागरों के निर्दिष्ट क्षेत्र है जिसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण किया जा रहा है। विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी अथवा मत्स्य प्रबंधन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियां सीमित अथवा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के तहत मछली पकड़ने, अनुसंधान और अन्य मानवीय गतिविधियों को हमेशा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। वास्तव में कई एमपीएस विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर जाने एमपीएस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वह जैव विविधता के संरक्षण के लिए, सतत मत्स्य पालन के लिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, साथ में अनुसंधान और शिक्षा के लिए और आर्थिक लाभ के लिए मराइन प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं। अब जानते हैं इससे जुड़ी जो संधियां अभिसमय या समझौते हैं। काला सागर, भूमध्य सागर और सन्निहित अटलांटिक क्षेत्र के कैटेशियन के संरक्षण पर समझौता। इसका उद्देश्य कैटेशियन के संरक्षण के लिए विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। यह राष्ट्रीय जल में कैटेशियन की हत्या पर रोक लगाता है। अब इससे जुड़ा जानते हैं जो वन अभिसमय या वन कन्वेंशन है। तो इसे वर्ष 1979 में यूरोपीय समुदाय परिषद के तत्वाधान में तैयार किया गया और 1982 से लागू किया और इसमें यूरोपीय राज्य शामिल हैं। अब जानते हैं साइट्स। तो ये क्या है, यह है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, वर्ष 1973 में यूनेक के तहत तैयार किया गया। साइट्स वर्ष 1975 से दुनिया भर में लागू है। वन्य जीवों, वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 3 परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। आप जानते हैं यूरोपीय संघ आवास निर्देश। तो यूरोपीय जो संघ है उसके क्या निर्देश हैं इससे जुड़े। तो वर्ष 1992 में यूरोपीय समुदाय परिषद के द्वारा तैयार किया गया यूरोपीय संघ आवास निर्देश यूरोपीय संघ के सभी राज्यों पर लागू होता है, जिसमें ओरेस और मदिरा जो पुर्तगाल का हिस्सा है तथा कैनारी द्वीप समूह शामिल है। आर्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग बनाया जिसे CCAMLR भी बोला जाता है। समुद्री जीवित संसाधनों की चिंताओं के मद्देनजर आर्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। यह एक बहुपक्षीय प्रतिक्रिया है जो दक्षिण महासागर के वातावरण को प्रभावित करते हुए क्रिल जैसे जीवों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इससे भोजन के लिए क्रिल पर निर्भर रहने वाले जो समुद्री पक्षी, सील, हवेल तथा मछली भी प्रभावित हो सकती है। अब जानते हैं भारत से जुड़े जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लगभग 33 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो देश में के एमपीए का निर्माण करते हैं। कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य एक इकाई बनाते हैं तथा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एवं भीतरकनिका अभ्यारण्य एमपीए के अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार भारत में कुल 31 एमपीए हैं। एमपीएस भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों के कुल क्षेत्र का लगभग 4.01% से कम हिस्से को कवर करता है। अब जानते हैं इससे जुड़ी जो कांग्रेस है जो हाल ही में कनाडा में हुई जिसकी 5वीं बैठक। तो वह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN और चुने हुए मेजबान देश के बीच एक सहयोगी प्रयास है। एमपीएस के प्रबंधन में नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों तथा हितधारकों का एक साथ लाती है। एमपीएसी का लक्ष्य विश्व की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को आगे बढ़ाना है तथा समुद्री संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जैविक विविधता के लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन का समर्थन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।